क्या आप जानते हैं कुरान में एक ऐसी मलिका का जिक्र है जिसे दुनिया क्वीन ऑफ शीबा के नाम से जानती है। कुछ लोग कहते हैं वो आदि इंसान थी आदि जिन, लेकिन क्या ये सच है? क्या वो वाकई किसी जिन की नस्ल से थी या ये सिर्फ लोगों की कहानियां हैं? आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसा राज जिसमें मौजूद है इंसानी फितरत, जिन्नात और अल्लाह की कुदरत का सबूत। मैं हूँ शाहजेब अली और आप देख रहे हैं ऐसे पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे उस मलका की जिसका नाम कुरान में भी लिखा गया, मलका बिल्कीस, जिसे लोग क्वीन ऑफ शीबा भी कहते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कुरान का वो वाकया है जहाँ एक औरत की अकल, सियासत और ईमान सब एक साथ इम्तिहान में डाले गए। तो चलिए चलते हैं उन दिनों में जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था और जहाँ इंसान और जिन एक हुक्म के जरिए चलाए जा रहे थे। कुरान में मलिका बिल्कीस का जिक्र सूरह नमल आयत 22 से 44 तक मिलता है। ये वाकया तब का है जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इंसान, जिन, हवा और जानवरों पर हुकूमत दी थी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज का जायजा ले रहे थे। इंसान, जिन और परिंदे सब सफ में खड़े थे। वहां उन्होंने देखा कि एक परिंदा हुदहुद गायब है और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर के परिंदों का जायजा लिया और कहा, मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा, मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर वो कोई वाज़े वजह ना लाया। थोड़ी देर बाद हुदहुद वापस आया और बोला, मैं ऐसी चीज जानकर आया हूँ जो आप नहीं जानते। मैं सबा के लोगों के पास से आया हूँ जहाँ एक औरत उन पर हुकूमत करती है। उसे हर चीज दी गई है और उसका तख्त अजीम है, मगर वो लोग और वो मलिका सूरज को सजदा करते हैं, अल्लाह को नहीं। यहाँ कुरान ने ये बताया कि बिल्कीस एक पावरफुल और इंटेलिजेंट रूलर थी, लेकिन वो शिर्क, सूरज की पूजा करती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर उसे दावत तौहीद दी, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखकर हुदहुद के जरिए मलिका बिल्कीस के पास भेजा। उस खत में लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सुलेमान की तरफ से है। तुम लोग मेरे सामने इताअत के साथ आ जाओ और अल्लाह के सिवा किसी को सजदा मत करो। मलिका बिल्कीस ने जब ये खत पढ़ा तो उसने अपनी पार्लियामेंट बुलाई और मशवरा किया। मुझे एक अजीम खत दिया गया है, इसमें सुलेमान का हुक्म लिखा है कि हम उसके पास इताअत के साथ जाएं। उसके मुशीर ने कहा कि हम जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन बिल्कीस ने समझदारी से जवाब दिया, जब बादशाह किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो वो उसे तबाह कर देते हैं और इज्जतदार लोगों को जलील कर देते हैं। मैं देखती हूँ कि ये सुलेमान कौन है और उनका दीन क्या है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब सुना कि बिल्कीस आ रही हैं, उन्होंने अपनी मजलिस में कहा, कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ले आए। उसके आने से पहले एक जिन ने कहा, मैं उसे आपके पास ले आऊंगा जब तक आप अपनी जगह से उठेंगे। लेकिन एक आदमी जिसे अल्लाह ने इल्मुल किताब दिया था, मैं उसका तख्त आपके पास ला देता हूँ आपकी आंख झपकने से पहले। और कुरान के लफ्ज हैं, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि तख्त उनके सामने मौजूद है तो उन्होंने कहा, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। ये था मौजज़ा। तख्त यमन से बैतुल मक़दिस तक आंख झपकते ही पहुँच गया। ये अल्लाह की कुदरत थी जिसे कुरान ने सबके सामने बयान किया। जब बिल्कीस पहुंची, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके लिए एक शीशे का फर्श, ग्लास फ्लोर बनवाया था जिसमें पानी नीचे से दिखाई देता था। बिल्कीस ने समझा ये पानी है और अपना दामन उठाया। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो शीशा है, पानी नहीं। यहाँ बिल्कीस ने समझा कि ये सब अल्लाह की कुदरत है और उसने कहा, मैंने अपने रब के साथ जुल्म किया, अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर रब्बुल आलमीन के आगे सर झुकाती हूँ। यहाँ से कहानी में लोगों ने दाखिल की कुछ पुरानी रिवायतें और इसराइलियत के मुताबिक कहा गया कि बिल्कीस आदि जिन थी, क्योंकि उनके पाँव बिल्कुल इंसान के नहीं बल्कि थोड़े अलग थे। लेकिन कुरान ने कहीं भी ये नहीं कहा कि वो जिन थी, बल्कि कुरान सिर्फ उसके ईमान की कहानी बयान करता है। कैसे एक मुशरिक औरत ने अल्लाह के बंदे के जरिए हिदायत पाई। हदीस में भी मलिका बिल्कीस का जिक्र जिन होने के तौर पर नहीं मिलता।
یعنی یہ آدھی جن آدھی انسان والی روایت صرف قومی کہانیاں اور یمنی لوگوں کی روایت ہیں۔ قرآن کے مطابق بلقیس نے اسلام قبول کر لیا۔ تفسیر ابن کثیر اور تباری کے مطابق وہ بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل کر سبا کی قوم کو اسلام کی طرف لائیں۔ اس نے شرک کا نظام ختم کر دیا اور اپنے لوگوں کو اللہ کی عبادت سکھائی۔ یعنی وہ صرف ایک ملکہ نہیں رہی بلکہ ایک مومن اور ریفارمر بن گئی۔ ملکہ بلقیس کی کہانی ہمیں 3 عظیم سبق دیتی ہے۔ بلقیس عقل مند تھی۔ اس نے جنگ کے بجائے پہلے حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی صدیوں کی روایت توڑ دی اور حق مان لیا، چاہے ایک پرندے کے ذریعے یا ایک پیغمبر کے معجزے سے۔ آج بھی ہم میں سے کئی لوگ ملکہ بلقیس جیسی سوچ رکھتے ہیں۔ عزت، طاقت اور دولت سب کچھ ہے، لیکن اللہ سے دوری ہے۔ جب تک ہم اپنی سوچ کو بلقیس کی طرح اللہ کے سامنے جھکا نہیں دیتے، تب تک ہم حقیقی سکون نہیں پا سکتے۔ آرکیولوجسٹ کے مطابق سبا یمن میں اب بھی مارب ٹیمپل کے ثبوت موجود ہیں، جسے لوگ بلقیس کا محل کہتے ہیں، کہ وہ جگہ تھی جہاں وہ سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ لیکن یہی جگہ اس کے ایمان میں تبدیل ہو گئی جب اس نے اللہ کو اپنا رب مانا۔ ملکہ بلقیس کی کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اصل طاقت کسی انسانی تخت میں نہیں بلکہ اس اللہ میں ہے جو ہر دل کا حال جانتا ہے۔ وہ ملکہ تھی، مگر جب اس نے حق کو سمجھا، اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا۔ شاید اسی لیے قرآن نے ان کی کہانی کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ملکہ بلقیس صرف ایک کہانی تھی یا ایک پیغمبر کی دعوت سے بدلنے والی حقیقت تھی، آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں لکھیے۔ عقل یا ایمان، کس نے جیت حاصل کی؟ میں ہوں شاہزیب علی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی کہانی، ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔